एवरीवन, दिस इज तवलीन कौर हेयर एंड लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें जैसे हमने डिस्कस किया था आर्टिकल अ एन ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कैसे हम और एन को यूज तो नहीं बोलेंगे कि क्या बेसिकली और एन जो हमने राइट फ्रॉम चाइल्डहुड पढ़ा है, कॉन्सोनेंट वोवल, हमें बस यही दो चीजें कंफर्म है कि आर्टिकल और एन इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स। ओके, सो आज जो है कुछ हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि और हम आर्टिकल अ को कहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, आई सॉ डैश डॉग येस्टरडे। मैंने आपको लास्ट टाइम ये क्लियर कर दिया था CSC क्या है। ठीक है, C मीन्स कॉमन, S सिंगुलर, C काउंटेबल, कॉमन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। अगर आप आर्टिकल अ को यूज कर रहे हो तो वो नाउन आपका क्या होना चाहिए, CSC को क्वालिफाई किया होना चाहिए। अब देखिए, आई सॉ डैश डॉग येस्टरडे, मैंने कल एक डॉग देखा था। अब डॉग क्या है, कॉमन भी है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, प्लस इसकी जो फर्स्ट लेटर है वो हमारी क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, अ। आई सॉ डॉग येस्टरडे। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, डॉग हैज 4 legs, डॉग हैज 4 legs और डॉग हैज 4 legs। यहां पर हमने द डॉग हैज 4 legs क्यों नहीं लिखा? अगर एक रूल देखें तो CSC है, सेकेंड रूल देखें तो ये डॉग क्वालिफाई कर रहा है अपनी कंप्लीट क्लास की। यहाँ पर एक डॉग की बात नहीं हो रही, यहाँ पर फैमिली ऑफ डॉग्स या क्लास ऑफ डॉग्स की बात की जा रही है। Whenever an animal, a person or a thing represent complete class, जब भी वो अपनी complete class को represent करते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल अ और एन को यूज करते हैं depending upon the first letter of that noun. Okay? Coming to the next one, टीचर, जापानीज, हिंदू। यहाँ पर एक चीज बता दो, हिंदू इज नॉट अ न्यूज़पेपर हेयर, यहाँ पर ये आपका रिलीजन है। अब आप इससे पहले क्या लिखोगे, द टीचर की द जापानीज। देखिए, टीचर कॉमन है, मैंने किसी पर्टिकुलर टीचर की बात नहीं की। आई एम नॉट टॉकिंग हियर अबाउट इंग्लिश टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, ज्योग्राफी टीचर। यहाँ पर मैं कॉमन प्रोफेशन की बात कर रही हूँ। उसमें क्या आ जाता है, लॉयर, डॉक्टर, हंटर, बहुत सारे जो हमारे प्रोफेशन है। और जापानीज क्या है यहाँ पर, नेशनैलिटी, और हिंदू क्या है, रिलीजन। तो हम बोल सकते हैं प्रोफेशन से पहले, नेशनैलिटी से पहले, रिलीजन से पहले हम किसको यूज करते हैं, आर्टिकल अ। रिलीजन से भी अंदर में अगर इसकी बात करूं तो ये कास्ट है, ठीक है ना, इट्स अ कास्ट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। अब क्रिकेट प्लेयर्स बहुत सारे हैं, इनका ग्रुप क्या है, इनका ग्रुप है टीम। इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, टीम। लाइकवाइज हम बोलते हैं अ बुके और गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, हर्ड ऑफ केटल, अ फ्लॉक ऑफ शीप, कॉन्वॉय ऑफ व्हीकल्स। तो ये हमारे क्या है, ग्रुप। इसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन से पहले भी हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल अ। जो ग्रुप को डिनोट करता है और जो वर्ड होता है उससे पहले भी आर्टिकल अ यूज किया जाता है। नेक्स्ट, 10 रुपीज। आप यहां पर बोलोगे मैम सबसे अप्रोप्रिएट तो हमें यही लग रहा है पर, 10 रुपीज पर किलो, करेक्ट। 10 रुपीज 50 वर्ड्स पर मिनट, करेक्ट। बट द थिंग इज, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रेट की। रेट को एक्सप्रेस करने के लिए आर्टिकल अ भी यूज किया जाता है। इट्स नॉट कि आप बोलो कि पर यहाँ पर रॉन्ग है, नो, पर इज ऑल्सो राइट बट आर्टिकल अ इज ऑल्सो यूज्ड इंस्टेड ऑफ पर। तो दोनों हमारे ऑप्शंस क्या होंगे, करेक्ट होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, माधुरी इज गुड डांसर। नाउन क्या है हमारा, डांसर। एक नाउन क्या है, माधुरी। अब हम क्या लिखेंगे, माधुरी इज अ गुड डांसर। क्यों आया यहाँ पर, देखिए, गुड क्या है हमारी, गुड हमारी है क्वालिटी। क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव के बाद अगर आपका नाउन कॉमन हो और सिंगुलर हो तो उससे पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, अ। ओके, अगर एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन कॉमन और सिंगुलर हो तो उससे पहले आर्टिकल अ को यूज किया जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, आई हैव नेवर ड्राइवन सच कार इन माई लाइफ। अब बोलने में ये सामने पता चल रहा है कि ये गलत है। आई हैव नेवर ड्राइवन सच अ कार इन माई
लाइफ। अब देखिए यहां पर आर्टिकल अ क्यों यूज हुआ, नाउन क्या है, कार। अगर एक नाउन से पहले आपके ये वाले वर्ड्स यूज होते हैं, कौन से, सच, क्वाइट, हाउ, रादर, तो इन वर्ड्स के बाद आप किसको यूज करते हैं, आर्टिकल को। ओके, अगर नाउन से पहले ये वर्ड यूज हो रहे हैं तो इस नाउन से पहले आपका कौन सा आर्टिकल यूज होगा, अ। नेक्स्ट वन, आई हैव हेडेक टुडे, आई हैव अ हेडेक टुडे। अब कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक हेडेक, नॉइस, लाई, होल। अगर ये वर्ड्स आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहे हैं, सिंगुलर मतलब आई, ठीक है, यू अगर वो सिंगुलर है, ही, शी, इट अगर सिंगुलर के लिए यूज हो रहे हैं तो आर्टिकल यूज होगा। लाइक दे हैव हेडेक टुडे। अब ये करेक्ट है, यहां पर आर्टिकल एंड। दिस इज तवलीन कौर हेयर एंड आज का जो हमारा सेशन है उसको हम स्टार्ट करेंगे आपके आर्टिकल एंड से। हमने ऑलरेडी आर्टिकल अ को पढ़ लिया है, हमने उसके यूजेस देख लिए हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें आर्टिकल अ को यूज करना है। आज हम देखने जा रहे हैं आर्टिकल एंड को हमने यूज कैसे करना और कहाँ पर करना है, ठीक है। सो फर्स्ट सेंटेंस हम यहाँ पर देख रहे हैं, ही इज डैश एस्ट्रोनॉट। आपको एक चीज तो क्लियर हो चुकी होगी, CSC, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, काउंटेबल सिंगुलर कॉमन नाउन्स और कॉमन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। जो भी हमारा नाउन होना चाहिए वो CSC को क्वालिफाई करना चाहिए, वो काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए। एस्ट्रोनॉट की अगर हम बात करते हैं, कॉमन भी है, काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है, बट क्या है जो इसकी फर्स्ट लेटर है वो हमारा क्या है यहाँ पर, वॉवल। ओके, यही रूल हमने पढ़ा था कि जो हमारे नाउन्स जो CSC को क्वालिफाई करते हैं और उनकी फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है उनके साथ आप आर्टिकल अ को यूज करेंगे। अदरवाइज वो नाउन्स जो आपके क्या है, CSC क्वालिफायर है बट फर्स्ट लेटर उनकी क्या है, वॉवल, तो आप उनके साथ क्या लिखेंगे, एन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, ही एट डैश एप्पल। अब एप्पल कॉमन सिंगुलर काउंटेबल प्लस फर्स्ट लेटर अगेन क्या है, वॉवल, तो क्या आएगा, ही एट एन एप्पल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल्स। अगर हम इन एग्जांपल्स को देखें, इनका रूल क्या होगा, ही इज डैश MLA, वो एक MLA है, शी वर्क्स फॉर डैश NGO। अगर फर्स्ट लेटर देखें तो यहाँ पर M है, यहाँ पर N है, इट मीन्स ये दोनों हमारी कॉन्सोनेंट है। बट शायद आपको ये पता है कि नहीं, दोनों प्लेसेस पे हम किसको यूज करेंगे, एन को। बट वाई, फर्स्ट लेटर तो हमारा कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, बट फिर भी हम क्या यूज कर रहे हैं, एन। देखिए अब यहाँ पर एन क्यों यूज होगा, एम को हम क्या बोल रहे हैं, MLA। इट मीन्स इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें हमें कौन सी साउंड आ रही है, MLA, अ की साउंड आ रही है। यहाँ पर हम देखें NGO, अब इसमें भी साउंड किस में आ रही है, अ की। हमारी कुछ एब्रीवेशंस है, एब्रीवेशंस क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। जो एब्रीवेशंस हमारी स्टार्ट होंगी इन लेटर से, N, M, H, F, L, R, X, उन सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, एन। ओनली फॉर एब्रीवेशंस, नॉट फॉर वर्ड्स। ओके, ये याद रखना है। एब्रीवेशंस मीन्स शॉर्ट फॉर्म। जितनी भी हमारी एब्रीवेशंस इन लेटर से स्टार्ट होंगी उनसे पहले हम क्या लिखते हैं, एन, क्योंकि उनमें साउंड किसकी आती है, वॉवल की। लास्ट हमारा है आर एगो और यूरोपियन, आर एगो एंड यूरोपियन। अब देखिए यहाँ पे आर, हम या तो इसको ओवर बोलते हैं या तो और बोलते हैं, दोनों में साउंड किसकी आती है, ओ की। हम एन को यूज करने से पहले इस लेटर की साउंड देखते हैं, ना कि हम इस लेटर को देखते हैं कि ये लेटर कॉन्सोनेंट है कि वॉवल है। अब साउंड किसकी है, वॉवल की, तो इससे पहले क्या यूज होगा, एन। अगर यहां पर देखो लेटर क्या है, वॉवल, ई, बट इससे पहले क्या हम एन लिखते हैं, हम लिखेंगे अ यूरोपियन। अ यूरोपियन क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, य की साउंड इंग्लिश में क्या होती है, वाई, और वाई हमारा क्या होता है,
कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट से पहले हम कौन से आर्टिकल को यूज करते हैं? अ को। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे हमारे आर्टिकल अ के, आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे कि फर्स्ट रूल क्या है, जो भी नाउन हमारा सीएससी को क्वालिफाई करेगा और फर्स्ट लेटर क्या होगी? वॉवल, उनसे पहले आप क्या यूज करेंगे? एन। और जो हमारी एब्रीवेशंस इन लेटर्स से स्टार्ट होंगी उनसे पहले भी हम क्या यूज करते हैं? एन। एंड थर्ड रूल, साउंड को हमने देखना है, ना कि फर्स्ट लेटर को देखना है। अगर साउंड वॉवल की है तो हमारा आर्टिकल एन, और अगर साउंड हमारी कॉन्सोनेंट की है तो आर्टिकल क्या होगा? हमारा अ यूज होगा। ठीक है, ये थे हमारे आर्टिकल एंड के यूजेस। ओके, नाउ कमिंग टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा है ओमिशंस का, जो स्टार्टिंग में ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आर्टिकल्स में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो हम क्या पढ़ेंगे? ओमिशंस। ठीक है, कहां पर हम आर्टिकल्स को यूज नहीं करते, अब आपने इनको ध्यान से देखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखनी है आपने, अ कार्स आर पार्क्ड। अगर आपको कोई बोलता है नॉर्मल लाइफ में कार्स आर पार्क्ड आउटसाइड, और अ कार इज पार्क्ड आउटसाइड, और अ कार्स आर पार्क्ड, अब करेक्ट क्या होगा? देखो, सबसे पहले हमने देखना है हमारा नाउन क्या है। नाउन हमारा है कार्स। ठीक है, नाउन हमारा क्या है? कार्स। अब कार्स हमारा क्या है? नाउन। बट आप ये देखो, क्या ये सीएससी को क्वालिफाई कर रहा है? क्या ये कॉमन है? ऑब्वियसली कॉमन है। क्या ये काउंटेबल है? काउंटेबल है। बट क्या ये सिंगुलर है? ये सिंगुलर नहीं है, ये क्या है? प्लूरल। तो अब हमारा ये किसको क्वालिफाई करता है? अ और एन, सिंगुलर को। तो दैट्स वाई इससे पहले अ यूज नहीं होता। आप बोलोगे प्लूरल नाउन से पहले हम आर्टिकल अ और एन को यूज नहीं करते। ये हमारी फर्स्ट ओमिशन है। सेकेंड, हर्ष वॉज एब्सेंट फ्रॉम अ डिनर। डिनर आपका क्या है? मील। लंच आपका क्या है? मील। ब्रेकफास्ट आपका क्या है? मील से पहले आर्टिकल यूज नहीं होते। अब ये क्या है? 10 है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से पहले आर्टिकल नहीं यूज होते। इंग्लिश क्या है आपका? सब्जेक्ट, उससे पहले भी आर्टिकल यूज नहीं होते। किससे पहले? रिपीट कर रही हूं, मील से पहले, स्पोर्ट्स से पहले, सब्जेक्ट से पहले और लैंग्वेज से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल और एन को यूज नहीं करेंगे। कमिंग टू दिस रूल, गोल्ड। गोल्ड क्या है हमारा? ये एक मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन क्या होता है? जिससे कोई चीज फॉर्म हुई होती है। आयरन, वाटर, गोल्ड, ये हमारा मटेरियल नाउन है। अब मटेरियल नाउन से पहले भी हम आर्टिकल को यूज नहीं करते। ठीक है, आपने देखा होगा दिस इज मेड अप ऑफ एन आयरन, वहां पर कभी भी एन नहीं लगा होता आयरन से पहले। क्यों? क्योंकि आयरन वहां पे कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। लास्ट ओमिशन आपको बता देती हूँ, प्रिया इज अ सिंगर एंड अ डांसर। अब यहाँ पर देखो कितने लोगों की बात हो रही है, यहाँ पर एक ही पर्सन की बात हो रही है, वो कौन है? प्रिया। प्रिया सिंगर भी है, प्रिया डांसर भी है। एक ही लोगों की दो क्वालिटीज है। जब भी आर्टिकल एक ही पर्सन की क्वालिटीज के लिए यूज होता है तो कभी भी हम दो बार आर्टिकल को यूज नहीं करते। तो हम क्या लिखेंगे? प्रिया इज अ सिंगर एंड डांसर। प्रिया सिंगर भी है और डांसर भी है, तो दो बार सेम नाउन के लिए आर्टिकल यूज नहीं होता। तो आई थिंक आपको ओमिशंस भी क्लियर हुए होंगे और आर्टिकल एंड के यूजेस भी क्लियर हुए होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द।